जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर दिया, जो कि लोकसभा में पास भी हो गया है और आज राज्यसभा में पेश किया गया है। लेकिन प्रतापगढ़ में वक्फ बोर्ड के ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वक्फ बोर्ड के फरमान पर करोड़ों की बेशकीमती जमीनें घालमेल कर अपने नाम करवा ली गई, लेकिन इसकी जानकारी किसी को कानो कान तक भी नहीं लगी। जब 2 साल बाद मामले का खुलासा हुआ तो सकल हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। अब जमीन को वक्फ बोर्ड से वापस लेने की मांग की जा रही है। देखिए रिपोर्ट में। प्रतापगढ़ में वक्फ बोर्ड का फरमान, बेशकीमती जमीन कर ली अपने नाम। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। मुस्लिम समाज के लोग बिल का भारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रतापगढ़ में सकल हिंदू समाज के आक्रोश की ये तस्वीरें देखिए। प्रतापगढ़ में वक्फ बोर्ड के फरमान पर बेशकीमती जमीन के घालमेल का विरोध कर रहे हैं। सकल हिंदू समाज के लोगों ने मिनी सचिवालय पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर बेशकीमती जमीन वापस देने की मांग की है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। सोचिए, जिन संस्थाओं और विभागों की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम हो गई, उनको तो इस संबंध में हवा तक नहीं लगी और इससे इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बताते हैं पूरा मांजरा आखिर क्या है। प्रतापगढ़ में साल 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के शासन में करोड़ों की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज हो गई, जिसमें नगर परिषद, आर्य समाज मंदिर, रीको समेत निजी खातेदारों की जमीन भी थी। हालांकि बाद में आर्य समाज मंदिर की जमीन कानूनी लड़ाई के बाद उनके नाम हो गई, लेकिन अन्य संस्थाओं की भूमि आज भी वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है, जिसका पता न तो नगर परिषद के अधिकारियों को है और न ही रीको के अधिकारियों को लगी। ऐसे में आवंटन की इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वही ज्ञापन में मांग की गई है कि जिले में जितने भी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम की गई है, उनको रद्द करके वापस उन्हें संस्थाओं को सुपुर्द किया जाए। तो वही इस मामले में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जलदाय विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी कानूनी कार्रवाई की बात कही है। देखो, जो कानून, ये प्रॉब्लम पूरे भारत में सब जगह आ रही थी, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कानून बना रहे हैं और ईश्वर की कृपा से 12 तारीख को या शायद कल ही उस बिल को कल पेश कर रहे हैं। पेश होने के बाद के अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई 100% करेंगे। अब ये क्या है कि अलॉटमेंट हुआ है 25 जनवरी 2023 और इस बारे में जो भी तकनीकी दृष्टि से इसकी पूरी जांच करा दी। अगर इसमें कुछ गलत हुआ है तो निरस्त होगा। दरअसल 2023 में कांग्रेस शासन के दौरान प्रदेश वक्फ बोर्ड के सर्वे आयुक्त द्वारा प्रतापगढ़ तहसील को नगर परिषद की बेशकीमती जमीनें, जो कि ईदगाह मैदान, कब्रिस्तान के आसपास थे, उन जमीनों को वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा बोर्ड से ही दिशा निर्देश मांगे गए थे और किसी अन्य से सलाह नहीं ली गई। ऐसे में ये जमीन वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज हो गई, जिसकी कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। तो वही 2 साल बाद ये मामला उजागर होने पर हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। दूसरी ओर नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह ने कहा कि ये जमीन किस प्रकार वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज की गई है, उसका सर्वे करवाएंगे। 2023 में जैसे वक्फ बोर्ड के अधीन चली गई, इसके बारे में अगर सर्वे करवाकर या जो भी है नियमानुसार जानकारी प्राप्त की जाकर इसके बारे में अवगत करा जाएगा आपको। जरा सोचिए, जो जमीन कभी मंदिर, रीको समेत निजी खातेधारक थी, वक्फ बोर्ड ने घालमेल करके जमीन अपने नाम करवा ली और 2 साल बाद मामला उजागर होने के बाद अब हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। हितेश उपाध्याय, जी मीडिया, प्रताप।